प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में वाराणसी मंडल के कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि आज यहां पर खरीफ और स्पर्श से संबंधित बैठक की गई है। बैठक में बताया गया कि राजकीय बीज पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है, वहीं पर फर्टिलाइज़र भी काफ़ी संख्या में उपलब्ध है। किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर अपनी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अब चूँकि मानसून की शुरुआत हो गई है, इसलिए धान की खेती के लिए किसानों को प्रयास शुरू कर देना चाहिए। प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि आगामी 19 जुलाई को लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन करके उन्नत किस्म की खेती और तरीके से परिचय कराने के लिए किसानों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के किसान भी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल करेंगे। इसके अलावा 20 जुलाई को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों के साथ चर्चा की जाएगी। यह कार्यशाला किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। हाथरस की घटना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद घटनास्थल का दौरा करके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। ऐसे में पूरी तरीके से खुलासा हो जाए कि इस घटना में कौन दोषी है। विपक्ष इस मामले में भी राजनीति कर रहा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बैठक में वाराणसी मंडल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। मंडल के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर 4 जनपद आते हैं। इनके भीतर कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही खरीफ अभियान के दृष्टि से और इस वर्ष की जो योजनाएं हैं उनकी हमने समीक्षा किया है। सभी जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। बीज वहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। सामान्य बीज वितरण के अलावा प्रदर्शन के भी बीज वहां पर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से धान का आच्छादन इन 4 जनपदों में अधिक होता है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। श्री अन्न और प्राकृतिक खेती, ये दोनों के संदर्भ में भी हमने एक समीक्षा किया है और उसकी बीज वितरण तुरंत करा दिए जाने के लिए इनको निर्देश किए हैं। जिन किसानों को ढैंचे का बीज उपलब्ध कराया गया है उनको आग्रह करके बीज वो तैयार करें, इसके लिए भी इनको हमने प्रेरित किया है। और ये वो किसान यदि सहमत हो जाएगा तो राज्य बीज निगम 4600 रुपये कुंटल के हिसाब से बीज, उत्तर प्रदेश राज्य बीज निगम उसकी खरीदारी करेगा। सोलर पंपों की समीक्षा हमने किया है। कुछ जनपदों के सोलर पंप अभी नहीं पहुंच पाए हैं। कल परसों में जब मैं निदेशालय पर बैठूंगा तो उनकी कंपनियों को ये निर्देशित किया जाएगा कि वो जल्दी से जल्दी उन सोलर पंपों को पहुँचाएँ, जिससे किसानों को उसका फ़ायदा खरीफ के सीज़न में मिल सके। राज्य के भीतर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी होने हैं। 19 जुलाई को भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित किया है, जिसमें ये उत्तर और मध्य क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं उनके सभी सचिव और उनके कुलपति और साइंटिस्ट और साथ साथ में प्राकृतिक खेती के किसान वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। इस कार्यशाला के भीतर मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी रहेंगे। तो उस संदर्भ में मैंने इनको निर्देशित किया है कि यहाँ के जो किसान प्राकृतिक खेती का काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं उसमें से कुछ किसानों को उस कार्यशाला के भीतर भेजा जाए और संबंधित वैज्ञानिकों को भी भेजा जाए। बहुत अच्छा है। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि इस मानसून का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत अपनी रोपाई और बुआई शुरू कर दें। जिनको दलहन की खेती करनी है वो दलहन के बीज तुरंत लगा दें और धान की भी रोपाई इस मौसम में हो सकती है। इस समय पिछले 1 हफ्ते से मौसम अच्छा है, इसलिए ज़्यादा उनके अनुकूल होगा कि अभी फसल को लगा दिया जाए। नहरों के लिए पानी की इसमें धान की बुआई चले, नहरों में पानी चल रहा है। जितनी नदियों के भीतर पानी है कोशिश की गई है कि उन नहरों को चलाया जाए और वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। पानी चल रहे हैं। बात की जाए तो सर, कल हाथरस में घटना हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना हुई है और मृतकों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। घायलों के साथ भी हम लोगों की संवेदनाएं हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौके पर गए थे और जाकर के उन्होंने इस पूरे घटना की न्यायिक जुडिशल इंक्वायरी का उन्होंने ऐलान किया है।
सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी घटना का राजफाश करेगी और उन्होंने ये जनता को आश्वस्त किया है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की अखिलेश यादव जाएगी। ने कहा है कि ये सब चाल थी। अगर इतनी बड़ी वहाँ पे जनसंख्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की प्रशासन थी उसमें चूक हुई कहीं ना कहीं। अभी तक जो समाचार आ रहे हैं उसमें समाचार यही आ रहा है कि आज आयोजकों के द्वारा कम संख्या बताई गई थी, उसके 2 गुना 2.5 गुना संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उनके द्वारा वहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई थी जिसके कारण हुआ है। लेकिन बाकी जो जुडिशियल इंक्वायरी में आएगा उसके अनुसार होगा। आखिर में स्वास्थ्य और पोषक आहार विषय पर रखी गई है, जिसको पद्मश्री खादर वली साहब उस कार्यक्रम को 19 तारीख को शुरुआत करेंगे कुमारगंज अयोध्या आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में, जिसमें श्री अन्न के उत्पादन करने वाले किसानों को वहाँ पर भेजे जाने की बात मैंने कही है कि उसमें वो किसान जाएंगे। और 20 तारीख को गो आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला भी कुछ कुमारगंज विश्वविद्यालय में होगी, जिसमें आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी उस कार्यक्रम के भी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती के किसानों को ठीक प्रकार से तकनीकी जानकारी दिया जाए और उनके खेतों पर प्राकृतिक विधि से बिना रासायनिक खाद और बिना रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल किए हुए उत्पादन बेहतर किए जा सके। इस दृष्टि से उनको प्रशिक्षित करने का काम और प्रेरित किए जाने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से श्री अन्न का जीवन के पोषाहार के लिए, कुपोषण को ख़त्म करने के लिए वो महत्वपूर्ण है और इसलिए राज्य में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर श्री अन्न पुनरुद्धार योजना हमने चलाई है और उस योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए बीज वितरण भी हम लोगों ने दिया है। पिछले वर्ष कुछ किसानों को भी बीज दिए गए थे और कुछ को सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए गए हैं। उसमें से कुछ किसान जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट जिन एफपीओ के पास है, उन्होंने बीज उनको 4 लाख रुपए सीड मनी के रूप में दी गई थी। उन्होंने किसानों को से बीज भी खरीद रहे हैं और किसानों में बीज भी वितरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अभियान को भी हम लोगों ने गति दिया है। जिन कुछ जनपदों के भीतर लगभग चारों जिले मिलाकर के 70 के करीब नलकूप, राजकीय नलकूप यांत्रिक या विद्युत दोषों से खराब हैं। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब को शाम में फ़ोन करके कहूँगा कि वो उन जिलों की समीक्षा करके और उसको ठीक कराने की व्यवस्था करवाएं। सर, बात की जाए राजनीति करना और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना यह उपयुक्त नहीं है। यह मानवीय दृष्टिकोण से आज आवश्यकता इसे कि मानवीय संवेदना के द्वारा जो इस दुर्घटना के भीतर जो लोग हताहत हुए हैं और कालकलवित हो गए हैं, उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करें और जो बीमार हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करें। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उसमें काम बांट करके और ऐसे घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जिससे लोगों को वहाँ पर पहुँचा करके उनके चिकित्सा सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा सकें।